नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ एक और सिस्टम के साथ। आई मीन द रिवर सिस्टम। और आज के रिवर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं दी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा is also a Himalayan river। ये भी हिमालय पहाड़ से निकलने वाली एक नदी है और ये निकलती है मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत में है ना, चाइना तिब्बत में, जहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। और उसके साथ ही एक और ग्लेशियर है ना, रक्सताल से सतलुज निकलता है। तो इसी मानसरोवर लेक के ईस्ट की ओर से एक और रिवर, ये नदी का स्रोत है, ये दरिया ओरिजिनेट होता है, दैट इज द रिवर ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्रा इस तरह से ये ईस्ट वार्ड में, और यहां से अरुणाचल प्रदेश से है ना, यहाँ पर ये जो चोटी है नामचा वारवा नाम की चोटी है ना, ये आपने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में पढ़ा था। इसकी हाइट है 7,757 मीटर इस चोटी की हाइट। तो यहां से जो एक पास है, तो इधर से ब्रह्मपुत्रा एंटर इन इंडिया है ना, कहां से? नामचा वारवा से। तो यहां से होता हुआ ये दरिया, ये नदी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से इस तरह से आसाम से होती हुई और ये बांग्लादेश में जा मिलती है। किसके साथ? जैसे जहां पे आप जानते हैं जो पद्मा रिवर है, जिसको बांग्लादेश में कहते हैं, रिवर ब्रह्मपुत्र जॉइन दिस पद्मा, मीन्स गंगा को ये ज्वाइन कर लेती है। तो यहां तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं टी सांगपू, इसका यहाँ पे नाम है। यूं ही ये नमचा वारवा से होकर यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट है हमारी। यहाँ इसको बोलते हैं दिहंग। अब इसका नाम क्या है? दिहंग, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो इस तरह से ये नदी बहती हुई पूरी तरह से आसाम में ये बहती है ना। अब इस नदी की हम जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बात करेंगे इंडिया में। तो यहां से एक नदी इस तरह से इसमें आ मिलती है ना। ये है दिबांग। कौन सी नदी है ये? दिबांग नदी, ये ब्रह्मपुत्र में आ मिलती है। और यहीं इधर से अरुणाचल प्रदेश, इधर से एक और नदी आती है, ये है ये वाली, ये है ना, ये है लोहित। कौन सी नदी है? लोहित। तो इस तरह से ये रिवर यानी दिहांग, जिसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, और आसाम में आकर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम में आके है ना, ये अब आसाम का इलाका है ना। तो ये एक गहरी खाई बनाती हुई है ना, डीप गॉर्ज बना के ये नदी निकलती है, क्योंकि ये फ्लो कर रही है यू टर्न में। यहाँ से इसने टर्न लिया है ईस्ट से, अब ये वेस्ट साउथ की ओर बह रही है आसाम में। तो एक गहरी खाई बनाती हुई ये नदी जहाँ से बहती है,
आसाम में ये थोड़ा प्लेन है और जहाँ पर इसकी ये सहयोगी नदियां इसको ज्वाइन करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और इधर अगर बात करें तो यहाँ ये जो हमारा सिक्किम का इलाका है, इधर से एक और नदी इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, इसका नाम है तीस्ता, है ना, ये तीस्ता नदी। तो इसकी खास खास ये ट्रिब्यूटरीज थी ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब बात कर लेते हैं इसके किनारे किनारे कौन कौन से खास खास जो सिटीज हैं वो आबाद हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे इस जगह, है ना, तो ये एक डिब्रूगढ़, कौन सा है ये, डिब्रूगढ़, ये सिटी है आसाम में। उसके आगे तेजपुर, यहाँ कहीं तेजपुर, तेजपुर ये भी सिटी है ना। उसके आगे एक मशहूर सिटी है, वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी सिटी इस पर है। और यहाँ से ये रिवर जब एंटर करती है इन बांग्लादेश, है ना, तो यहाँ पर जो सिटी है वो है धुबुरी। कौन सा सिटी है, DFUBURI। तो ये इसके किनारे किनारे जो खास है। अब एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि जो ये दरिया ऐसे प्लेन में आता है आसाम में, तो यहाँ ये कुछ आइलैंड बनाता है ना, मसरूई आइलैंड, तो जिसको कहते हैं रिवरेन, है ना, रिवरेन आइलैंड। तो यहाँ पर हमने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर एक ये आइलैंड है ना, इस जगह ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवरेन आइलैंड है ना, जिसका नाम है मंजोली। क्या नाम है, मंजोली आइलैंड, इन असम में है ना। तो किस नदी पर है, किस दरिया ने इसको बनाया है, ये है ब्रह्मपुत्र, द रिवर ब्रह्मपुत्र, मंजोली आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरेन आइलैंड, ठीक है, फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र इन असम, असम में। तो इस तरह से जब ये नदी आती है, इसके 3 नाम आपने याद कर लिए, है ना। तिब्बत में इसको तिसंगपू कहते हैं, अरुणाचल में इसका नाम दिहंग है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अब एक चौथा नाम है इसका, यूं ही ये ब्रह्मपुत्र जॉइन दिस पद्मा, यानी कि गंगा जो हिंदुस्तान से होकर बांग्लादेश में जाती है, तो इसको यहाँ पर मेघना नाम से जानते हैं, है ना। तो इसके आगे जब ये दरिया इस तरह से बे ऑफ बंगाल, है ना, में ये नदी गिरती है, तो यहाँ से जब इसने पद्मा को ज्वाइन किया, है ना, तो यहाँ आकर इसको बोलते हैं मेघना। और यहाँ बांग्लादेश में जा रहे इसका नाम है जमुना। क्या नाम है इसका, जमुना, JUMUNA। अब जो इंडिया में ट्रिब्यूटरी है गंगा की, है ना, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना, तो उसका स्पेलिंग वाई से है, ये आपने याद रखना है, यमुना, है ना। लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कह के बुलाते हैं, स्पेलिंग क्या है, जे से, JUMUNA, जमुना। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र जो है दुनिया का करें तो 15th लॉन्गेस्ट रिवर है, 15वें नंबर पर लंबाई के हिसाब से, और 9वां नंबर है इस रिवर का वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट बाई डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मीन्स जो इसमें पानी की क्षमता है ना, जितना ये वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम अपने साथ ले जाता है, वो डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज के हिसाब से इसका ये 9th रैंक है वर्ल्ड में, और लंबाई के हिसाब से हम देखें तो 15th है ना। तो ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा
दरिया नदी है नील, है ना, ये आपने याद रखना है, नॉलेज के लिए ये बातें जरूरी है ना। तो इंडस और सतलुज जहाँ से निकलते हैं उसी के बगल ईस्ट वाली ओर से ये मानसपुर लेक से ही, है ना, ये बुखारचू ग्लेशियर जहाँ पर है, या रक्सताल ग्लेशियर जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है सतलुज, है ना, तो इसके ईस्ट वाली ओर से ये ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होता है ना। तो इस तरह से आता हुआ ये इसका पूरा सिस्टम है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। थैंक्स।